मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, शादियों में और प्रोग्रामों में जो गलतियाँ हमसे होती है और जो बुराइयाँ हमसे सरज़द होती है, इनमें एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी बुराई खाने की नाक़दरी है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जब शादियाँ होती है या किसी भी प्रोग्राम की दावत होती है तो आम तौर से देखा जाता है कि चाहे खाना एक दो किस्म का हो या 5-10 किस्म का या उससे ज़्यादा किस्म का खाना हो, लोग आम तौर से इस खाने की नाक़दरी करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारा खाना इस तरीके से बर्बाद होता है, नालियों में फेंका जाता है कि इसे देखकर जी जलने लगता है और दिल दर्द में डूब जाता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपके सामने पहले इसके जो आंकड़े हैं और इसकी जो सनसनी है वो रखने जाता हूँ। यहाँ हमारे इस देश में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इसने बेंगलोर में सर्वे किया और बेंगलोर में भी उन्होंने सिर्फ 551 मैरिज हॉल 551 मैरिज हॉल से इन्होंने सर्वे किया कि शादी के बाद और प्रोग्राम होने के बाद जो खाना फेंक दिया जाता है, जो खाना बर्बाद किया जाता है, वो कितना होता है। तो इन्होंने सिर्फ 6 महीने में जितनी शादियाँ हुई 551 मैरिज हॉल के अंदर, उसमें से जो खाना फेंका हुआ है, जो बर्बाद किया हुआ है, उसको उठाया और उसका अंदाज़ा लगाया तो ये कोई बनता था 943 टन खाना, 943 टन खाना जो बर्बाद किया हुआ है। और ये वो खाना है जो डिसेंट क्वालिटी का है, जो उम्दा किस्म का खाना बनाया गया है। जब इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया गया तो इसकी कीमत बनती थी 339 करोड़ इंडियन रुपये, 339 करोड़ रुपये का खाना सिर्फ 6 महीने में एक ही शहर के लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। ये हाल है। दूसरी तरफ आप देखें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि हमारे इस देश में हर साल 50,000 करोड़ रुपये का खाना बर्बाद किया जाता है। पूरे देश में हर साल 50,000 करोड़ रुपये का खाना बर्बाद होता है। एक तरफ तो खाना बर्बादी करने का ये हाल है जिसके सिर्फ दो शहादतें मैंने आपके सामने रखी है, और दूसरी तरफ हम देखें कि इस देश में और पूरी दुनिया में भुखमरे का क्या हाल है और लोग खाना न मिलने की वजह से किस तरह से तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। पूरी दुनिया में हर साल भूख की वजह से मरने वालों की तादाद 90 लाख से ज़्यादा है। 90 लाख से ज़्यादा लोग इस दुनिया में हर साल सिर्फ भूखमरे की वजह से अपनी जान दे देते हैं और दम तोड़ देते हैं। हमारे इस देश में भी 6 करोड़ 50 लाख लोग से ज़्यादा भूखमरे का शिकार है, और ये रिपोर्ट है 2013 की। 2021 में मेरे हिसाब से ये तादाद डबल हो चुकी है। बहुत सारी तंजीमें हैं जो पूरे देश का और पूरी दुनिया के लोगों का सर्वे करते हैं और इसमें खुशहाल देशों की फ़हरिस्त बनाते हैं, भुखमरे के जो देश हैं इनकी फ़हरिस्त बनाते हैं। हमारा ये देश हर साल पीछे चला जाता है। 104 मुल्कों में या 110 मुल्कों के सर्वे में हमारा देश 105, 101, 103 तक आता है खुशहाली में। यानी ये भुखमरे में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ देश है। करीबी जो देश है
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, नेपाल है, ये सब देश भी हमसे आगे हैं खुशहाली में और हम इनसे पीछे हैं भुखमरी में। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग खानों की बड़ी नाकदरी करते हैं। आम तौर से शादियों में देखा जाता है कि खाना इस तरह से बेकार किया जाता है कि प्लेटों में आधे से ज़्यादा खाना छोड़ा हुआ है, ज़्यादा भर भर के ले लेते हैं, फिर खाते नहीं और फेंक देते हैं। ज़्यादा किस्म की चीज़ें बनाई जाती है। अब एक ही थाल में 10 किस्म की आइटमें रखी हुई है, खाने वाले 2-3 प्लेटें तो पूरी कर लेते हैं, बाकी सब आधी आधी छोड़ देते हैं और वो आधी छोड़ी हुई प्लेटों का खाना सीधा लोग उसे जाकर जहाँ डस्टबिन होते हैं वहाँ डाल देते हैं। इस तरीके से बहुत सारा खाना हमारे इस देश में शादियों में और प्रोग्रामों में बर्बाद होता है। खाने की इस नाकदरी का क्या अंजाम होगा, इसको कभी हमने सोचा है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। या इस किस्म की आयत है, अभी मुझे अल्फाज थोड़े इधर उधर हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खाओ और पियो लेकिन नाकदरी मत करो, फजूल खर्ची मत करो, इसराफ मत करो। कि अल्लाह ताला इस तरीके से फजूल खर्ची करने वाले और इसराफ करने वाले लोगों को पसंद नहीं फरमाते। नाज़रीन किराम, शादियों में ये जो खाने की नाकदरी होती है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत की नाकदरी है। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो बिलक बिलक पर जान दे रहे हैं। खाना पाने के लिए वो लोगों के सामने अपनी इज्जतों का सौदा करने तैयार है, अपने हाथ फैलाने पर मजबूर है। और इधर हमें है कि खाना अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है तो हम नाकदरी पर उतरे हुए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो नेमतें बढ़ेगी, नेमतों की नाकदरी होगी तो नेमतें छीन ली जाएगी और नेमतों की नाकदरी करने पर अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करेगा। अज़ाब यह होगा कि नेमतें छीन ली जाएगी, अज़ाब यह होगा कि दूसरी तकलीफ़ों में मुब्तला किया जाएगा, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला किया जाएगा। खाने की जो नाकदरी होती है इसका एक अज़ाब तो ये है कि इसकी वजह से पानी से हमें महरूम किया जा रहा है। पानी ज़मीनों में, कुओं में नीचे से नीचा उतरता चला जा रहा है, कुएं सूखते चले जाते हैं, बहुत सारे बोर फैल हो रहे हैं। बुज़ुर्गों के बतलाने के मुताबिक इसकी बड़ी वजह खाने की नाकदरी है। नाज़रीन किराम, तो ये हाल है खाने की नाकदरियों का। तो इसलिए मैं बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, ख़ास करके जिनके घरों में शादियाँ होने वाली हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने इवेंट को मैनेज करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल करें। अपनी दावतों को तरतीब बनाते हुए जैसे हर चीज़ की तरतीब हम बनाते हैं कि खिलाने वाले लोग कौन रहेंगे, पका कर कौन देगा, इस्तकबाल कौन करेगा और इसी तरीके से बर्तन कैसे लाए जाएंगे, खाने का जो कच्चा सामान है वो कैसे लाया जाएगा, सारी चीज़ों का हम मैनेजमेंट करते हैं। इस मैनेजमेंट में 2-4 लोग इस मैनेजमेंट में भी शामिल करें, 2-4 लोग इसके लिए भी आप अलग से फारिग करें कि इन 4 लोगों का काम ये होगा कि खाना खाने के बाद जो प्लेटें वापस आ रही है, जो बर्तन वापस आ रहे हैं, इनमें जो खाना अच्छा बचा हुआ है इसको साइड पर अलग से पैक किया जाए। छोटी छोटी थैलियों का इंतज़ाम पहले से कर ले तो उस वक़्त उस खाने को अलग अलग थैलियों में पैक करके उसे गरीबों तक पहुंचाया जाए, इसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल भी एक कतरा भी, एक लुक़मा भी और गोश्त का एक टुकड़ा भी हमारा किसी तरीके से बर्बाद ना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाएगा, थोड़ी सी हम तरतीब बना लेंगे, बहुत सारे लोगों का पेट जो भूख की वजह से परेशान है उनकी परेशानी ख़त्म होगी और पेट भर जाएगा। जयपुर के अंदर एक सर्वे के मुताबिक जयपुर के अंदर सिर्फ एक दिन में 16 मैरिज हॉल में जहां शादियां थी, कुछ तरतीब बनाने वालों ने तरतीब बनाई, सिर्फ 16 मैरिज हॉल के अंदर से जो खाना इस तरीके से फेंका जा रहा था इन्होंने मैनेज किया और थैलियों में और पैकिंग में पैक करवाया और उसे
गरीबों तक पहुंचाया तो 16 मैरिज हॉल में एक दिन में जो खाना वेस्ट जा रहा था उससे 10,000 गरीबों का पेट भरा गया, 10,000 गरीबों का। तो इसलिए मैं बहुत मोहब्बत के साथ और आजिज़ाना आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खाने की जो नाक़दरियाँ हमारे यहाँ प्रोग्रामों में, शादियों में, दावतों में और तरह तरह की महफ़िलों में जो हो रहा है, खाने की नाक़दरी इसे ख़त्म करें। मुझे किसी ने बतलाया था कि किसी मुल्क में हमारे जो इस देश के बड़े बिजनेसमैन हैं रतन टाटा जी, ये रतन टाटा किसी मुल्क में गए थे और वहाँ पर देखा कि प्लेट में जो खाना इन्होंने होटल में जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर जो खाना मंगवाया था वो खाना आधा छोड़कर जा रहे थे। तो वेटर ने इन्हें पकड़कर मना किया कि ये खाना पूरा कीजिए वरना ये खाना बर्बाद करने का आप जुर्माना दीजिए। तो ये हाल है, जहाँ लोगों को कदर होती है तो खाना वेस्ट करने पर जुर्माना लगाते हैं। आप लोग अपने आप को, अपने दिल को इसलिए पाबंद बनाइए कि हमारी तरफ से एक लुक़मा, एक कतरा, एक दाना और एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से खिला सकते हैं तो लोगों को खिलाएं, वरना खुदा के लिए इस किस्म की दावतों का इंतज़ाम ना करें। इस देश में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें जाकर ज़रूरत का खाना खिला दीजिए, वरना दिखलावे के नाम पर और लोगों की वाहवाह लेने के लिए ये जो किस्म किस्म के खाने और एक ही वक्त में एक ही खाने में 15-15 और 10-10 किस्म की चीज़ों का जो रिवाज बनाया है, इसकी वजह से हम अल्लाह के बड़े गुनहगार हो रहे हैं और खाने की इतनी बड़ी नाक़दरी कि हम मुजरिम शुमार हो रहे हैं। तो इससे अपने आप को बचाइए, यही दरख्वास्त है, यही पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।